प्रश्न 18, किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है। देखो चौथा मतलब A4 और आठवां A8 बराबर 24 दिया हुआ है। A4 को लिख सकते हैं हम A प्लस 3D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24 आ गया। देखो यहाँ A है और यहाँ A है, दोनों को मिला दो तो हो जाएगा 2A प्लस 3 और 7 10D बराबर 24। इस पूरी समीकरण को हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो 2 से भाग करने के बाद A प्लस 5D बराबर 12। अब यहाँ से हम A का मान निकाल सकते हैं D के पदों में, तो 12 माइनस 5D। इस तरह जो पहली समीकरण दी गई थी, जो पहली स्टेटमेंट दी गई थी हमें, उससे हमने A का मान निकाल लिया D के पद रूप में। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे पद मतलब A6 प्लस A10 बराबर 44 है। A6 हो गया A प्लस 5D और A10 हो गया A प्लस 9D बराबर 44। A और A यहाँ भी 2A हो जाएगा, 2A 5 और 9, 9 5 14, 14D बराबर 44 हो गया। ये 44 आ गया। सबको 2 से भाग किया तो A प्लस 7D बराबर 22। अब देखो A का मान तो हम यहाँ निकाल चुके हैं पहले ही ना, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं हम। तो यहाँ पे A का मान रखा हमने 12 माइनस 5D प्लस 7D बराबर 22। यहाँ कारण लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 से, यहाँ लिख सकते हैं 1 से, ताकि पता लग जाए कहाँ से आया ये 12 माइनस 5D। अब देखो 5D माइनस का है और 7D प्लस का है, तो यहाँ बचेगा 2D और इस 12 को हम दाहिनी तरफ ले जाते हैं, तो 22 में से 12 घटा देंगे, तो 2D बराबर 10 आ गया। यहाँ पे 22 में से 12 गया, 10 बचेगा और D बराबर आ गया 5। तो यहाँ से D का मान मिल गया। अब आप वापस आते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से A बराबर 12 माइनस 5 गुणा में 5, 12 माइनस 25, देखो 25 बड़ा है तो 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, माइनस का 13। तो हमारा A आ गया माइनस का 13 और D आ गया 5। हमें इसमें आगे क्या करना था, AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रथम 3 पद AP के, एक है A, एक है A प्लस D और एक है A प्लस 2D। तो देखो A क्या आएगा हमारा, A तो आ गया माइनस का 13, A प्लस D माइनस 13 प्लस 5 और A प्लस 2D माइनस 13 प्लस 2 गुणा 5। ये प्रथम 3 पद आ गए, अर्थात ये आ गया माइनस 13। यहाँ 13 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस का 3, क्योंकि देखो 10 आ गया, 13 में से 10 घटाएंगे तो -3 बचेगा। तो ये 3 हमारे उत्तर हैं।